केवल एसआईआर के लिए चिंतित नहीं। एसआईआर के साथ साथ जो यहां पर जिस प्रकार से आसाम में परिसीमन किया गया, वो एक परिसीमन का भी यहां एक ढांचा बन रहा है। 5 राज्यों के चुनाव थे, उस समय आपने पेट्रोल डीजल का दाम क्यों नहीं बढ़ाया? तो चोरी का काम नहीं होता था। चुनाव आयोग जो व्यक्ति को जोड़ने का काम करता था, मृत व्यक्ति को हटाने का काम करता था। आपके माध्यम से जो एसआईआर में लगे बीएलओ और माइक्रो ऑब्जर्वर दोनों को सचेत करना चाहते हैं कि बंगाल जैसी गलती ना करें। योग्यता के आधार पर नहीं, जो आरएसएस के विचारों को मानता हो। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जब से SIR नाम भारत की राजनीति से जुड़ा है, तब से डर का माहौल है। देखिए, केंद्र सरकार को छोड़कर महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियां एक बात गांठ बांध कर रख चुकी हैं कि जहां जहां SIR होगा, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी या फिर NDA की जीत पक्की है। हाल फिलहाल में 5 राज्यों में चुनाव थे, जिनमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार बनी है। अब बारी झारखंड की है और झारखंड में 2029 के चुनाव के पहले पहले SIR को खत्म करना है। 30 तारीख से घर घर BLO जाएंगे और SIR की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। झारखंड में JMM और कांग्रेस के बीच SIR को लेकर खासा नाराजगी देखी जा रही है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भारी राजनीतिक डर और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोनों दलों को आशंका है कि इस प्रक्रिया के जरिए पश्चिम बंगाल और बिहार की तरह जानबूझकर उनके समर्थकों और वास्तविक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे। हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। करीब 40 लाख से अधिक लोगों के नाम कटे हैं। झारखंड की सत्ताधारी गठबंधन को इस घटना ने डरा दिया है। उन्हें डर है कि झारखंड में भी इसी तरह वोटर चोरी की जा सकती है। झामुमो का आरोप है कि इस प्रक्रिया और आगामी परिसीमन का उपयोग असम की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक लाभ के लिए कर सकती है। वहीं राज्यसभा सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर JMM और कांग्रेस के बीच अंदरूनी खींचतान सबके सामने है। यदि ये प्रक्रिया ठीक से नहीं होती है तो दोनों दलों के बीच का जो राजनीतिक अविश्वास बढ़ रहा है, वो और अधिक जगह ले सकता है। पार्टी ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी है कि कांग्रेस ने 19,000 से अधिक बूथ लेवल एजेंट यानी BLA तैनात किए हैं, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से ना हटे। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए निष्पक्षता की मांग की है। साथ ही कार्यकर्ताओं को अलर्ट भी किया है। यानी झारखंड में SIR को लेकर चल रही सियासत और JMM कांग्रेस के रुख के बारे में हर कोई जान रहा है। बहरहाल अब कांग्रेस भी SIR के खिलाफ है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन राज्यों में ही SIR करवा रहे हैं जहां पर उनकी सरकार नहीं है और वो जीतना चाह रहे हैं। एक बार सुनते हैं क्या कहा है। 30 जून से 29 जुलाई तक यहाँ पर चलने वाला है और इसके लिए हम लोग SIR का स्वागत करते हैं, लेकिन जो हमारे योग्य पात्र हैं वह छूटे नहीं और
गलत व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति जो है जुटे नहीं। अभी संविधान की धारा अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को यह स्पष्ट अधिकार और शक्ति दी गई है कि ये मतदाता स्पष्ट रूप से मतदाता सूची को तैयार करना, अपडेट करना और जरूरत पड़ने पर उसका गहन पुनरीक्षण शामिल है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में काफी तादाद में वोटर डिलीट किए गए। हमारे फरक्का से जो माननीय विधायक चुन के आए हैं महताब शेख जी, उन्हें भी एसआईआर से हटा दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट जाकर के ट्रिब्यूनल बेंच से उनको न्याय मिला और तब फिर वे चुनाव में भाग ले सके और विजयी बने। तो इस तरह से अभी हम लोग पूरी तैयारी में है। हमारे पॉलिटिकल जो झारखंड के हैं सब कोई PLA 2 बना करके, और हमारे यहाँ करीब 29,000 PLA प्रत्येक पार्टी को बनाना था, जिसमें अभी तक 21,000 के लगभग जो चुनाव आयोग का रिपोर्ट है बन चुका है। और उन 21,000 में हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से 17,000 के लगभग हमारे 17,281 PLA हम लोगों ने बनाया है। और मास्टर ट्रेन द्वारा उन लोगों को हम लोगों ने विभिन्न प्रखंडों में जाकर के, विभिन्न जगहों पर जाकर के मास्टर ट्रेन लोग उन लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किया है कि किस तरह SIR के दरमियान PLO से संपर्क करके, उनसे समन्वय करके जो हमारे योग्य वोटर हैं जिनका मैपिंग नहीं हुआ। अभी आप सभी जानते होंगे कि मोटा मोटी 2,64,89,777 का यहाँ पर होना है, जिसमें 1,94,00,000 का मैपिंग हुआ है। करीब 70 लाख आसपास का मैपिंग नहीं हो पाया है, जिसका नाम किसी तरह छूटे नहीं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हमारे BLA और हमारे तमाम जो BLA 1 में जिला अध्यक्ष हैं, BLA 2 में हमारे हर एक बूथ से जिनको बनाया गया है वो लोग काफी सजग हैं और तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। विगत 2 चरण में करीब 6 करोड़ मतदाता डिलीट हो चुके हैं और जिस तरह से अंदेशा है कि फिर 4 करोड़ डिलीट न हो जाए, इसके लिए हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं। और चुनाव आयोग अभी तक पूर्व में जितने भी SIR के द्वारा काम हुआ है वह वोट चोरी का काम नहीं होता था। चुनाव आयोग जो व्यक्ति को जोड़ने का काम करता था, मृत व्यक्ति को हटाने का काम करता था। लेकिन इस बार पहली बार मतदाताओं की चोरी हो रही है और मतदाता ये चुनाव आयोग करा रहा है, उनको डिलीट करके और उनके हक और अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है उससे वह वंचित कर रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, बराबर न्याय में उन्होंने जो हमारे विधायक हैं महताब शेख जी, उनको न्याय दिलाने का काम किया। तो इसलिए यहाँ पर अब झारखंड में जो SIR होने वाला है, हम सभी पॉलिटिकल दल के साथी मिलकर के पूरी सतर्कता के साथ रहेंगे और चुनाव आयोग जो यहाँ डिलीट करने की जो ज्यादा से ज्यादा वोटरों को की मंशा रखती है, उसका हम लोग BLO से मिल करके, हमारे
PLA-2 के कार्यकर्ता उनका हक से वंचित नहीं करें, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब हम अपने नेता, विधायक दल के नेता, आप सबका स्वागत है। और जो देश के कई महत्वपूर्ण विषय है, समसामयिक है, हम सब इस प्रेस वार्ता में उस पर चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण विषय पर माननीय अध्यक्ष जी ने चर्चा की है। आप सब देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री घूम घूम करके उपदेश बांट रहे हैं, और उपदेश यह है कि भाई सोना मत खरीदो, गाड़ी का कम उपयोग करो। इस प्रकार के उपदेश, और उनके चाहने वाले लोग नौटंकी करके उनका अनुकरण कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं देश में कि जो हम असफल हुए उसको छिपाया जा सके। और ये सारा नौटंकी उनकी असफलता को छिपाने का प्रयास है, सच से लोगों को दूर करने का प्रयास है। और मात्र 5 दिनों के अंदर 2 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। अगर हिम्मत थी प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्योंकि उस समय भी खाड़ी में तनाव था, उस समय भी खाड़ी में युद्ध हो रहा था, जब बंगाल के चुनाव थे, जब केरल के चुनाव थे, 5 राज्यों के चुनाव थे, उस समय आपने पेट्रोल डीजल का दाम क्यों नहीं बढ़ाया? अब उनको सही ठहराने के लिए सारा नौटंकी है और जनता पर अतिरिक्त बोझ है। महंगाई को सच बताने के लिए, महंगाई को जायज ठहराने के लिए इस प्रकार के नौटंकी किए जा रहे हैं, जबकि महंगाई से लोगों की कमर टूट चुकी है। रुपये का मूल्यन इस प्रकार देश में कभी नहीं हुआ। आप सबके ध्यान में, आपकी कलम से ये बातें सार्वजनिक हो रही है कि $1 के मुकाबले हम 96.20 हो गए। इससे ध्यान वो भटकाना चाहता है, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, हमने पहले कहा कि कई मुद्दे हैं। नौजवान देश का आक्रोशित है, बेबस है, लाचार होकर खुदकुशी कर रहा है। नीट की परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक हुआ, और ये पहली बार नहीं हुआ, 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, उस समय भी जांच बिठा, संसदीय समिति ने रिपोर्ट सौंपी सरकार को, सरकार ने उसे हंसते हुए कूड़ेदान में फेंक दिया, दरकिनार कर दिया, उनके सुझावों को माना नहीं। और आज ऐसे ऐसे लोगों को प्रमुख स्थानों पर बिठाया जा रहा है, जो एग्जामिनेशन कंट्रोल करता है, जो यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करता है, वीसी, प्रोवीसी, योग्यता के आधार पर नहीं, जो आरएसएस के विचारों को मानता हो, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा धोता हो। उनकी योग्यता क्या है, उनसे उनको मतलब नहीं है। और ऐसे लोगों की संलिप्तता सामने आ जा रही है। 2 बार घटना हो गई। आज जो संस्था है एनटीए, उस संस्था पर प्रश्न चिन्ह हो गया है, और शिक्षा मंत्री को की बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनकी पीठ थपथपाई जा रही है। जिन लोगों ने जान दी, आप सबको पता है, ऐसे लोगों का जान देना बेबस होकर के
नौजवानों का, नवयुवतियों का, देश का शर्म से माथा झुक जाता है। हम सब उसकी भी लड़ाई, हमारा यूथ कांग्रेस उसकी भी लड़ाई लड़ रही, हमारी पार्टी उसकी भी लड़ाई लड़ रही। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय, अभी जनगणना प्रारंभ है, एक SIR भी सामने, दूसरा जनगणना का काम प्रारंभ है। हमारी पार्टी के पहले से डिमांड रही है कि अब जब जनगणना जाति आधारित हो। आज 33 बिंदुओं पर सूचनाएं अर्जित की जा रही हैं, ली जा रही हैं। जब यह विषय उठा लोकसभा में, गृह मंत्री ने कहा कि अभी मकानों की केवल गणना हो रही है, मकानों की कोई जाति नहीं होती। मैं गृह मंत्री को पूछना चाहता हूं कि मकानों की कोई जाति नहीं होती तो 12वें नंबर के कॉलम में आपने यह मकान का मालिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति और अन्य क्यों लिखा? आपने जब सभी जातियों की मकानें होती है तो सब जातियों का नाम आना चाहिए उस कॉलम में। यह संकेत है कि जाति जनगणना से वह मुंह मोड़ना चाहता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, हमारी पूरी पार्टी इस विषय के लिए कमर कसी हुई है। इस बार जाति जनगणना कराएंगे। झारखंड की कांग्रेस पार्टी कमर कसी हुई है कि हम सरना धर्म कोड को उसमें दिलाएंगे और इसकी लड़ाई हम सब लड़ेंगे। और मैं फिर से मांग करता हूं अपनी पार्टी की ओर से कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना केवल काउंटिंग नहीं है, वह समाज का एक्सरे जो बताएगा कि आजादी के 75 साल बाद भी विकास में किस जाति, किस समूह के लोग कितनी दूरी तय किया है विकास में, उनकी भागीदारी कितनी रही है सरकारी ऑफिसेस में या फिर अन्य कामों में, वो किस स्थिति में है, वो आज रहने लायक है कि नहीं, पढ़ने लायक है कि नहीं, तमाम चीजों की जानकारियां जुटानी चाहिए जाति जनगणना के माध्यम से। और फिर उस मापदंड को सामने लाके, उस मानचित्र को सामने लाके आगे विकास का मॉडल तय करना चाहिए। तब देश के विकास में सबकी सहभागिता होगी, देश के विकास में सबकी भागीदारी होगी, सबकी हिस्सेदारी होगी। इसलिए हम सब जाति जनगणना पर जोर देते हैं। और चौथा विषय जिसकी SIR की चर्चा अभी अध्यक्ष जी ने की है कि SIR पर हम सब कमर कसे हुए हैं कि एक भी जायज वोटर यहां ना छूटे। हम प्रयास करेंगे, हमारे बूथों पर एजेंट रहेगा, हम सब पैनी निगाह रखेंगे उस पर, एक लोगों का भी नाम ना छूटे। जो बंगाल में उन्होंने किया, जो बिहार में किया, अन्य राज्यों में करने का प्रयास किया है, वह तमाशा यहां नहीं चलने देंगे। इसके लिए हम सबों ने कमर कसा है। आप सबको धन्यवाद। बहरहाल अब देखना दिलचस्प है कि SIR की प्रक्रिया के खत्म होते होते कितने लाख लोगों का नाम कटता है और इस SIR से किसे फायदा होगा। क्या यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा गाड़ने में कामयाब होती है या फिर महागठबंधन की जीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज।